इनिशियलाइजेशन बाय असाइनमेंट। हमने सी में या जावा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। होता क्या था, हमारे पास मेमोरी में कुछ इस तरीके से वैल्यू स्टोर होती हैं। एक होता है वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 50 लिखा हुआ है या हेलो लिखा हुआ है, गार्बेज वैल्यूज है, कहाँ पे स्टोर है, तो यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन है उसकी। जब हम ये वाली वैल्यू पास करते हैं तो हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू किया गया है। जब हम ये वैल्यू पास करते हैं तो कहते थे कॉल बाय रेफरेंस हुआ है। जब रेफरेंस से कॉल करते थे तो वैल्यू हर जगह पे चेंज होती थी। जब वैल्यू से चेंज करते तो एक कॉपी क्रिएट होती थी। पाइथन में ये कॉन्सेप्ट पूरा हटा दिया। पाइथन में होता है इनिशियलाइजेशन बाय असाइनमेंट। जितनी बार भी किसी भी वेरिएबल के आगे इक्वल का साइन लगेगा, ऐसा अज्यूम करके चलना कि वो वेरिएबल डिलीट हो गया और उसकी जगह एक नया वेरिएबल बना उसी नाम का, और उसके आगे जो लिखा हुआ है उसके अंदर उसकी वैल्यू आ गई। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब हो सकता है ए पहले एक लिस्ट हो सकता है ए डिक्शनरी हो सकता है ए कुछ भी हो सकता है ए पहले क्रिएट भी नहीं हुआ हो, कुछ भी नहीं हो। ए इक्वल 10 लिखा, इसका मतलब ए के पास पहले जो भी वैल्यू थी या नहीं थी वो सारी गई भाड़ में। अब ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 10। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 10, तो हमारा जो मेमोरी मैनेजर है वो डायनामिकली एक वैल्यू क्रिएट करेगा 10 किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, एंड उसके अंदर पास कर देगा ए को। ए हमारा क्या करेगा, अब इस जगह पे पॉइंट करेगा। अब क्योंकि पाइथन में चीज़ें डायनेमिकली एलोकेट हो रही हैं, तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू 10। तो अब ये बिल्कुल इलॉजिकल होगा कि अगर हम मेमोरी लोकेशन पे जाए और वापस से यहाँ पे लिखे 10 और किसी और मेमोरी लोकेशन पे 10 को स्टोर करें। डायनामिकली एलोकेट हो रहा है, पाइथन क्या करेगा, अच्छा ठीक है 10 को स्टोर करना है, 10 तो मेरे पास पहले से था, तू क्या कर, तू भी इसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो अब दोनों की वैल्यू 10 है और दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इफ मैं ये कर दूं इसके बाद b इज इक्वल टू 11, क्या a की वैल्यू 11 होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। b क्या करेगा, b का जो ये पुराना लिंक था ये टूट जाएगा, b का एक नया लिंक आएगा किसी एक नए मेमोरी एड्रेस पे, और यहाँ पे लेट्स से वो स्टोर करेगा 11, और किसी भी एक मेमोरी लोकेशन पे 11 स्टोर होगा। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करता है इनिशियलाइजेशन बाय असाइनमेंट। जितनी बार भी इक्वल का साइन आएगा, इधर की जो वैल्यू है अगर वो मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो यह वाली वैल्यू वहाँ पे पॉइंट करने लगेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। लिस्ट वगैरह के केस में नहीं होता, हर बार हमें न्यू वैल्यू क्रिएट होती है, बट इंटीजर्स में यूजुअली यही होता है। मेमोरी सेव करने के लिए अगर हमने एक ही वैल्यू बार बार स्टोर करवानी तो हम क्या करते हैं, बस उस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पॉइंट ऐसे ही था, ये मेमोरी मैनेजमेंट का है, इस पर ध्यान नहीं देना। ध्यान इस बात पे देना है बस कि जितनी बार भी वेरिएबल के आगे इक्वल का साइन आएगा उतनी बार इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका मतलब a अभी एक इंटीजर है। मैं इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू हेलो। भाड़ में गई कि a इंटीजर था या क्या था, मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट करी, भूल जाएगा कि a इज इक्वल टू 10 हमने कभी किया भी था। वो क्या करेगा, a इज इक्वल टू हेलो है, a हमारा एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करवाऊँ तो लिखा हुआ आएगा टाइप str। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन बस इतना स्टार रखना है, अगर कहीं पे भी इफ एनी वेरिएबल हैज एन असाइनमेंट ऑपरेटर in front of it, it will reinitialize itself with the new value। ठीक है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना, और इसीलिए हमारे पास ये नहीं होता कि हम ये नहीं कर सकते। पाइथन में a++ जैसा कुछ नहीं होता, हमें हमेशा ये करना पड़ता है कि अच्छा a की वैल्यू को अगर इंक्रीमेंट करना है तो क्योंकि हम इनिशियलाइज करके करते हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू a+1। सिर्फ ये तरीका है करने का, a++ करने से a इंक्रीमेंट नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है इनिशियलाइजेशन बाय असाइनमेंट? क्लियर है। ठीक है, हाँ जी सर। जितनी बार इक्वल आएगा उतनी बार वैल्यू चेंज हो जाएगी। भाड़ में गई इससे पहले इसके पास क्या वैल्यू थी क्या नहीं थी, इक्वल का साइन आते ही इधर वाली वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है, इनिशियलाइजेशन बाय असाइनमेंट में इतना ही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। ठीक, और बेसिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद ऑपरेटर, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस सारे के सारे सेम है, ऑलरेडी आते हैं। जो दो चीज़ें नहीं है वो है डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब होता है पावर। ठीक है, 10 स्टार स्टार 3 यानी कि 10 की पावर 3, 4 कर दूंगा 10 की पावर 4, 2 स्टार स्टार 9, शिफ्ट एंटर 2 की पावर 9। ठीक है, 10 करूंगा तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारा आता है डबल डिवीजन का साइन। लेट्स से मैंने लिखा 75 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, फ्लोट में आंसर आ रहा है, डबल डिवाइड लगाऊंगा तो 18 आएगा बस।
क्या करता है, इंटीजर डिवीजन करता है। क्लियर? इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं हमारा। डबल डिवाइड का मतलब क्या हुआ? डबल डिवाइड का इंटीजर डिवीजन होता है, इंटीजर डिवीजन। मतलब फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं करेगा वो। हाँ, अरे वो होता है ना कि सिंगल सिंग, सिंगल डिवाइड में सिंगल डिवाइड में करूंगा तो 75 से डिवाइड में होता है, मेरा क्या आंसर है 18.75। ठीक है, बट मान लो अगर हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए कि इंटीजर अगर डिवाइड करते तो क्या होता, तो डबल डिवाइड लगाते हैं। डबल डिवाइड एक शॉर्टकट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें चाहिए होता है कि अगर डिवाइड करेंगे तो क्या कहते हैं, इंटीजर में क्या वैल्यू आ रही, पॉइंट की वैल्यूज को इग्नोर करेगा। तो डबल डिवाइड लगाने पे हमेशा हमारे पास किस टाइप में आंसर आएगा, इंटीजर टाइप में। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप भी प्रिंट करूँ यहाँ पे, ठीक है, पाइथन का एक फंक्शन है टाइप करके, और वो टाइप प्रिंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट टाइप ऑफ दिस, तो क्या रहा है, क्लास, कौन सी क्लास का, एक इंटीजर क्लास का वेरिएबल है। अगर मैं यहीं पे सिंगल कर दूं तो आ जाएगा फ्लोट क्लास का वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे मॉडुलस की बात करते हैं हम। नॉर्मल मॉडुलस हमेशा अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो पाइथन की तरह काम करेगा, मतलब सी जावा हर जगह पे मॉडुलस सेम काम करेगा। 100 है, 3 से डिवाइड किया 1 आया, 2 से करेंगे 0 आएगा, 11 से करेंगे तो 1 आ रहा है अगेन। ठीक है, क्योंकि 99 आता है, 99+1। यहाँ पे एक चीज़ चेंज होती है, अगर हम माइनस डालते हैं तो अगर हमने यहाँ माइनस डाला है तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा, अगर हमने यहाँ माइनस डाला है तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है। पीछे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जीएस ने भी करवाया था, ज़्यादा ध्यान नहीं देना उसके ऊपर, क्योंकि हम हमेशा मॉडल्स पॉजिटिव के साथ यूज़ करते हैं, नेगेटिव के साथ कभी यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पॉजिटिव के साथ जैसे सी में वर्क करता था वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, डबल स्टार अगेन पावर के लिए था। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सब सेम है। इक्वल, कुछ शॉर्टकट्स है, माइनस इक्वल लगा सकते हैं, प्लस इक्वल लगा सकते हैं, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल, एक्सेट्रा। जो सी में था सारा का सारा सेम है। सेम गोज फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास एक नया ऑपरेटर आता है, डेट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक क्या करता है बेसिकली, कि क्या मेमोरी लोकेशन पे एक ही जगह पे वैल्यू स्टोर है। मैंने किया a इज इक्वल टू 5, मैंने किया b इज इक्वल टू 5, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अभी इसको नहीं करते, अभी अपन प्रिंट करते हैं a इज b। ठीक है, हमारे पास आंसर आ रहा है ट्रू। इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों बस एक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करें, सिंगल मेमोरी लोकेशन पे, और उस मेमोरी लोकेशन पे 5 स्टोर है। अभी बताया था ना यहाँ पे क्या कहते हैं, कि अगर मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ और मैं दूसरा वैल्यू क्रिएट करूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा कि नई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, हमारा जो मेमोरी मैनेजर है एक ही वो लोकेशन वो पे। मेमोरी सेव करने के लिए एग्जैक्टली वो एक ही लोकेशन पे पॉइंट कर रहा हुआ था, क्योंकि दोनों के दोनों, अगर मैं ए की बात करूँ या मैं बी की बात करूँ, तो दोनों एक ही जगह पे स्टोर है। ये सिंगल मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हमारा ए इज बी है, वो ट्रू प्रिंट हो रहा है। अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं, पाइथन का एक ऑपरेटर होता है आईडी करके, आईडी हमें बताता है कि इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। तो अगर हम ए की और बी की दोनों की मेमोरी लोकेशन प्रिंट करें तो दोनों सेम वैल्यू आएंगी, यानी कि ये कोई मेमोरी लोकेशन होगी मेमोरी के अंदर जहाँ पे 10 स्टोर है, ए भी उसी को पॉइंट कर रहा है, बी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, इस वजह से दोनों सेम है। ठीक है, ए इज बी का मतलब इज ऑपरेटर हमेशा चेक करता है कि इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, सेम मेमोरी लोकेशन तक होना चाहिए। इज नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट है इसका। अगर ऊपर वाला ट्रू आ रहा था इसके साथ तो अब फॉल्स आएगा। ए इज नॉट बी तो इट्स नॉट ट्रू बिकॉज ए इज बी। अब अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम एक्स क्रिएट कर रहे हैं 1 2 3, फिर हम वाई क्रिएट कर रहे हैं 1 2 3, तो दोनों अलग अलग जगह पे लोकेशन पे स्टोर होंगे। बट अगर मैं करूँ जेड इज इक्वल टू एक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू जेड के अंदर पास कर रहा हूँ, तो जेड कोई नया लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो बस एक्स की वैल्यू जहाँ पे थी उसी को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ, पहले इसके साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, एक्स इज वाई, तो एक्स इज नॉट वाई, वाई बिकॉज एक्स कहीं और स्टोर है, वाई कहीं और स्टोर है। अगर मैं एक्स इज जेड प्रिंट करूं तो ट्रू आ रहा है बिकॉज एक्स और जेड दोनों सेम जगह पे स्टोर है। ठीक है, चेक करने के लिए अपन आईडी रन कर सकते हैं, तो एक्स और जेड जो है दोनों की आईडी सेम आ रही है क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है। ठीक है, बट अगर हम वाई की बात करें तो वाई का मेमोरी लोकेशन चेंज है, लास्ट की वैल्यूज चेंज है, यहाँ पे देख सकते हैं 8556, यहाँ पे 0768 है। अदरवाइज एक्स और जेड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो इस क्या करेगा, अगर वैल्यू डिट्टो सेम होगी तो ट्रू आएगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स आएगा। डजेंट मैटर कि वैल्यू सही में सेम है या नहीं है, लाइक यहाँ पे भी लिस्ट 1 2 3 ही है, यहाँ भी 1 2 3 ही है, बट स्टिल फॉल्स आ रहा है क्योंकि मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग है दोनों वैल्यूज, दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर है। तो मेमोरी मैनेजर के अकॉर्डिंग एक्स अलग है, वाई अलग है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। यहाँ पे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं है, इसका हम यूज़ करेंगे फॉर लूप के अंदर, इन वहाँ पे काम आता है। बट मेंबरशिप ऑपरेटर इन जनरल हमें बस ये बताते हैं कि क्या जिस वैल्यू को हम चेक करना चाह रहे हैं वो इटरेबल के अंदर है। लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर जो है हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू होगी, फिर हमारा इन या फिर नॉट इन लगाएंगे, और फिर यहाँ पे एक इटरेबल होगा। इटरेबल क्या हो सकता है? इटरेबल हमारा लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, और क्या डिक्शनरी हो सकती है। कोई सी भी ऐसी वैल्यू जहाँ पे सीरीज में वैल्यू स्टोर है उसको हम कहते हैं इटरेबल। और इन क्या करेगा? चेक करेगा कि क्या उस इटरेबल में ये वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। पहले इन देख लेते हैं, नॉट इन बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ 6 इन लिस्ट, तो हम देख सकते हैं कि 6 जो है वो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये ट्रू आएगा। वहीं पे अगर हम 10 की बात करें तो 10 लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ये फॉल्स आना चाहिए। तो पहला ट्रू आ रहा है, दूसरा हमारा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहीं पे अगर मैं नॉट इन लगा दूँ इसके आगे, तो रिजल्ट क्या होगा? एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा। जो पहले आ रहा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट। पहले वाला फॉल्स बता रहा है क्योंकि 6 है, तो नॉट इन ट्रू नहीं होगा, और दूसरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नॉट इन दोबारा से करवा रखा, छोड़ कुछ नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेटा टाइप्स की। बहुत सारे डेटा टाइप है, बट बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रिंग की, इंटीजर की, फ्लोट की, लिस्ट की, टपल की, सेट की, डिक्शनरी, और कुछ और डेटा टाइप अगर करवाने होंगे तो मैं बाद में करवा दूंगा। अभी अपन फोकस करेंगे इन तीनों पे, ठीक है, और लिस्ट पे, इन चारों पे। लिस्ट और टपल और सेट का वैसे पता ही होगा। एक सेकेंड। लिस्ट के लिए अपन क्या करते हैं? इनिशियलाइज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यूपीएलई। टपल के लिए राउंड ब्रैकेट्स, और सेट के लिए जो हम सेट में यूज़ करते हैं दैट इज दिस कर्ली ब्रैकेट्स। तो इससे इनिशियलाइज होते हैं सारे के सारे तीनों। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। बहुत सिंपल है। स्ट्रिंग इज इक्वल टू कोई सा भी स्ट्रिंग, डबल कोट या सिंगल कोट डजेंट मैटर। सी में होता था कि सिंगल कोट लगाते हैं अपन, क्या कहते हैं, अगर सिंगल कैरेक्टर है उसके लिए, और डबल कोट लगाते हैं अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसके लिए। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो वर्ल्ड अगर हमने प्रिंट करवाया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, ये बस इतना वो किया था। वी डोंट हैव टू इनिशियलाइज किया इंटीजर टाइप का। तुम में से कोई सा मैसेज कर रहे हैं क्या? अनुज शर्मा म्यूट कर खुद को। अच्छा, हाँ, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे 10 स्टोर करना है तो 10 एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, इंटीजर स्टोर करो। बट हमें ये बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर हम 10 को सिंपली भी स्टोर करेंगे और उसके बाद अगर हम इसको रन करेंगे और अगर हम टाइप प्रिंट करवाएं इसका, तो क्या होगा? क्लास इज इक्वल टू इंटीजर। पाइथन इतना स्मार्ट है कि अगर मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उस हिसाब से बता दे कि वैल्यू क्या है। इसी को अगर मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद मैं रन करूँ तो क्लास str हो जाएगी। ठीक है, तो वो पाइथन खुद इनिशियलाइज कर लेगा। अब अपन बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स में हम इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थॉर एंड वांडा। ठीक है, नेम 0 अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 0th लोकेशन पे टी है। ठीक है, सेकेंड लोकेशन पे क्या है? 0 1 2 ओ। ठीक है, एंड देन फोर्थ लोकेशन पे क्या है? डब्ल्यू। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो टी डब्ल्यू प्रिंट होना चाहिए। एक सेकेंड, पहले इसको रन करना पड़ेगा, सॉरी। तो हमारा टी डब्ल्यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज अपन नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो -5 का मतलब क्या है कि बस पीछे से काउंट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5th। -5 पे डब्ल्यू आ रहा है, -7 पे क्या आएगा? 6 7 ओ, -9 पे क्या आएगा? एच, एंड देन टी, तो टी आ रहा है। तो -9 पे हमारा टी आ रहा है, -7 पे ओ आ रहा है, और -5 पे डब्ल्यू आ रहा है। तो अगेन हमारा टी ओ डब्ल्यू प्रिंट होना चाहिए, अगेन टी ओ डब्ल्यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं स्ट्रिंग की 0th लोकेशन पे कोशिश करूँ कि ओ स्टोर हो जाए और मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास एक एरर आएगा, स्ट्रिंग इज, अच्छा स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। एक सेकंड रुकता, लेट्स से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, एंड देन उसके बाद मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास एरर आएगा, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है कि 0th लोकेशन पे तूने पहले बोला था h स्टोर करना है, तो मैंने h स्टोर कर दिया। अब वो h चेंज नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी म्यूटेट नहीं हो सकती, ये हमेशा ही एरर थ्रू करेगा। अगर हमें चेंज करना है तो अपन ये कर सकते हैं, लिस्ट, एंड देन उसके अंदर इसको पास कर दें
एंड उसके बाद अगर हम ये असाइनमेंट करते हैं तो ये वर्क कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है वो हमारा जो भी वैल्यू आती है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ स्ट्रिंग को string, तो हमारी यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो रही है। फॉलो करते हैं, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ कुछ फंक्शंस हैं हमारे जो काम आएंगे। एक है हमारा लिस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को लेता है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता है। टपल किसी भी चीज़ को लेता है उसको टपल में कन्वर्ट करता है। सेट किसी भी चीज़ को लेकर उसको सेट में कन्वर्ट करता है। इंट किसी को भी इंटीजर में करेगा। फ्लोट फ्लोट में करेगा। एंड एस टी आर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन करी, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7। मेरे को एक प्रोग्राम लिखना था जहाँ पे मुझे बोला गया कि इसमें कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनको प्रिंट करो। मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट सेट ऑफ लिस्ट 1, ठीक है। मैंने सेट बना दिया। अब सेट के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि कोई सी वैल्यू रिपीट नहीं होती। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, एक सेकेंड, ओके माय बैड, ठीक है। 1, 2, 5, 6 एंड 7 जितनी भी वैल्यू रिपीट हो रही थी उनमें से कोई सी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, ठीक है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो उतनी बार प्रिंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम कहीं ऊपर डिफाइन किया होगा, ये रहा, नेम इज इक्वल टू थॉर वांडा। अगर मैं नेम इंटू 5 करता हूँ इट विल जस्ट प्रिंट दैट 5 टाइम्स, ठीक है। ओके, हम जब भी यूज करते हैं तो पहला चीज होता है हमारा कि किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। स्ट्रिंग है या लिस्ट है या कोई सी भी चीज़ है, उसका नाम सबसे पहले आता है। फिर अपन लगाते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड होता है। उसके बाद बीच में होता है कोलन जो डिवाइड करता है हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स को और एंड इंडेक्स को। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा इंक्लूसिव होता है। जैसे कि अगर मैंने 0 लिखा है तो 0 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। मैंने 1 लिखा है तो 1 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। एंड जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। अगर मैंने लिखा है 0 से 4 तक की वैल्यू प्रिंट करो तो 0, 1, 2, 3 प्रिंट होगा, चौथा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट। पहला पार्ट इंक्लूसिव होता है, दूसरा एक्सक्लूसिव होता है। ये बहुत आएगा आगे, काफ़ी सारी जगह पे सेम चीज़ चलती है, ठीक है। तो मैंने एक नेम डिफाइन किया है यहाँ पे थॉर वांडा करके। तो थॉर वांडा जो है मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट नेम लिखा नेम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, बीच में एक कोलन लगाया और मैंने कहा 0 मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, 4 मेरा एंड इंडेक्स है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 to 4 मतलब थोड़ा आना चाहिए। हाँ, एक कम हो जाएगा। हाँ, थॉर के बाद डब्ल्यू भी आएगा। थॉर के बाद डब्ल्यू भी आएगा। अच्छा बताओ किसको लग रहा है। सूरज ने बोला थॉर के बाद डब्ल्यू आएगा, ऋषभ ने बोला थॉर आएगा, ऋषभ ने बोला थॉर तक का आएगा। अच्छा अनुज तू बता, तेरे को क्या लग रहा है। अच्छा लास्ट को नहीं लेता है, लास्ट को नहीं लेता है, थॉर आएगा। मैं बता रहा हूँ रुको। अच्छा बता। हाँ पहले तो टी आएगा, नहीं टी आएगा पहले तो, और एक डब्ल्यू, THORW सारे आएंगे या टी और डब्ल्यू आएगा बस। 0 to 4 है तो 0, 1, 2, 3, 4 सारे आएंगे। अभी बताया था ना, पहला इंक्लूसिव होता है, दूसरा एक्सक्लूसिव होता है। हाँ मतलब इधर 0 to 4 नहीं आएगा, मतलब इसमें टी और डब्ल्यू आएगा। टी और डब्ल्यू आएगा मतलब इनका कहने का मतलब है कि 0 पोजीशन वाला टी आएगा, हाँ। और 4 पोजीशन वाला डब्ल्यू आएगा। अच्छा जबकि लेकिन इसमें कहा था कि लास्ट वाले में एक हटा देते हैं, तो नहीं भाई ये एक रेंज में प्रिंट करता है 0 to 4, तो 4 नहीं, 4 एक्सक्लूसिव है तो 4 को काउंट नहीं करके 0 to 3 तक वो प्रिंट करेगा, ऐसा मेरा सोचना। कोलन हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक रेंज को, फ्रॉम टू, ठीक है। और फ्रॉम जो होता है वो हमारा होता है इंक्लूसिव, ठीक है। अभी बताया इंक्लूसिव। एंड टू जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव। मतलब कि टू हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैंने लिखा है 0:4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0 आएगा क्योंकि वो इंक्लूसिव है, 1 आएगा क्योंकि रेंज में है, 2 आएगा क्योंकि वो भी रेंज में है, 3 भी आएगा क्योंकि वो रेंज में। क्या 4 आएगा, नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 हमारा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट एक्सक्लूसिव है। तो इससे पहले पहले का सब, यानी कि 0 से 4 तक का सब, उससे पहले का सब कुछ लेना है, ठीक है।
कोलन को ये समझ लो कुछ इस टाइप से, 0 से लेके 0 टू लेस देन 4, ठीक है। 0:4 is equal to 0 to less than 4, that is 0, 1, 2 and 3। 0th लोकेशन पे T है, फर्स्ट लोकेशन पे H है, सेकंड लोकेशन पे O है एंड थर्ड लोकेशन पे R है। तो ऋषभ सही बोल रहे थे, अगर मैं नेम 0 to 4 प्रिंट करूंगा तो थॉर प्रिंट होगा, W नहीं आएगा, क्योंकि W हमारा एक्सक्लूसिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ लोकेशन जो है यानी कि यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू जो है ये फोर्थ लोकेशन पे, बट ये क्योंकि एक्सक्लूसिव है इस वजह से ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, इस वाले में बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए। मैंने एंड वैल्यू कुछ दी नहीं है। यहाँ तो 4 तक हो जाएगा। यहाँ तो पे W से लेके एंड तक पूरा वांडा प्रिंट होगा। अच्छा, सूरज वांडा कह रहा है, ऋषभ वही वांडा। अनुज मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। पहले वाला क्लियर है? पहले वाला तो क्लियर है। अच्छा, इस वाले में क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, वांडा ही होगा क्योंकि इसमें 4 से स्टार्ट होगा। 4 से स्टार्ट होगा, फोर्थ लोकेशन पे हमारा W है, और जब हम मेंशन नहीं करते हैं कि लास्ट में क्या है, इसका मतलब होता है टिल द एंड, ठीक है। या फिर अगर हम स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करें तो उसका मतलब होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो क्योंकि 4 के बाद से एंड तक प्रिंट करना, तो हमारा वांडा पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेम में क्या प्रिंट होगा? अगेन इस बार मैंने स्टार्टिंग में कुछ मेंशन नहीं किया। ये थॉर प्रिंट होगा। अच्छा, सूरज थॉर, ऋषभ, अनुज, ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है स्टार्टिंग से, यानी कि 0 बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 4 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। 4 एक्सक्लूसिव है, इस वजह से हमारा थॉर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ABC क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? 1:3। अच्छा, ऋषभ 2 होगा और 0, 1, 2 और 3 होगा। बाकी दोनों 2, 3 बोल रहे हैं। 1 पोजीशन पे 2 है। और सेकंड और 3 आएगा इसका, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। अच्छा, ऋषभ 1 पोजीशन पे जो है, मतलब 1 पोजीशन पे 2 है और 2 पोजीशन पे 3 है, तो 2 और 3 आना चाहिए। अच्छा, सही है, तीनों का आंसर सही है, ठीक है। तो स्लाइसिंग में बस इतना सा है। हमको लग रहा है अनुज इसमें 3 का मतलब 3 वैल्यू समझ रहा है, पोजीशन एक बार क्लियर कर लो उससे कुछ। भाई मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 होता है। हाँ, तब ठीक है। और लिखा रहता है 5 तक, तो अब बताओ क्या प्रिंट होगा? अब बताओ क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे ये है कि 4 की तो जो इंडेक्सिंग 5, 6, 7 0 to 4 एरर आएगा, कुछ प्रिंट होगा या क्या होगा? प्रिंट होगा 5, 6, 7। देखिए, अगर ये आउट ऑफ बाउंड पे एरर प्रिंट करता है तब एरर आएगा, अदरवाइज 5, 6, 7 तब जाके उसके बाद छोड़ देगा। अच्छा, ठीक। नहीं, इसमें एरर नहीं आता है। मेरे अकॉर्डिंग तो एरर आना चाहिए। 5, 6, 7 प्रिंट करेगा अगर एरर यहाँ। जब हम यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड जाते हैं, आउट ऑफ बाउंड अपन गए जस्ट, तो आउट ऑफ बाउंड में क्या होगा, लास्ट वैल्यू तक प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट करना बंद कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आगे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है बट उसे कुछ नहीं मिल रहा, उसे जहां पे एंड इंडेक्स मिलेगा ना, उसके बाद वो प्रिंट करना छोड़ देगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर अपन लास्ट में बहुत बड़ी वैल्यू भी लिखते हैं, जैसे कि मान लो अगर मुझे ये पूरी लिस्ट प्रिंट करनी थी स्लाइसिंग लगा के, तो कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा क्या कहते हैं 4 and 7, ठीक है। तो एक सेकेंड, क्लोजिंग पैरेंथेसिस गलत लगा दी मैंने। अच्छा, एक सेकेंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 5, 6, 7 तक प्रिंट हो रहा है मेरा 4:7 में। अच्छा नहीं, 6 वैल्यूज है ना, इंडेक्स तक तो मेरा 6 ही है, तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो पूरा प्रिंट नहीं हो पाता मेरा। तो मैं यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड जा सकता हूँ। अगर मैं आउट ऑफ बाउंड जाता हूँ, कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दूँ, एंड तक प्रिंट होगा और उसके बाद प्रिंट करना बंद कर देगा, ठीक है। स्लाइसिंग में बस इतना सही है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स, एक एंड इंडेक्स, पहला वाला इंक्लूसिव होता है, दूसरा वाला एक्सक्लूसिव होता है, और ये एक रेंज को डिफाइन करता है। लिस्ट में भी ऐसे ही यूज होगा, ये टपल में भी ऐसे ही यूज होगा, स्ट्रिंग में भी ऐसे ही यूज होगा। क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चाहे हम टपल की भी बात कर रहे हो, टपल में भी स्लाइसिंग स्क्वायर ब्रैकेट से ही होगी, स्ट्रिंग में भी स्क्वायर ब्रैकेट से होगी।
हाँ वो सिर्फ तब तक ही काउंट करेगा जब तक उसकी लास्ट वैल्यू मिल नहीं जाती। एग्जैक्टली ठीक है। और ये एक्चुअली स्लाइसिंग का फॉर्मेट है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ये नहीं डिफाइन कर रहा कि नेम हमारा एक लिस्ट था, नेम टपल भी हो सकता है, ये स्लाइसिंग लिखने का तरीका है। तो अगर हम स्लाइसिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पे टपल में स्क्वायर ब्रैकेट या सेट में कर्ली ब्रैकेट की बात नहीं आनी, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। यहाँ पे लिखा ना, ये रहा, कहाँ गया स्लाइसिंग। डजेंट मैटर कौन सी चीज है, ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बीच में हमें रेंज डिफाइन करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की, बहुत बेसिक सा है। मुझे प्रिंट करना है हे देयर देयर्स योर कार, ठीक है। यहाँ पे एरर आने वाला है, क्यों? क्योंकि मेरा डबल कोट फाइल क्लोज हो गया। क्या करूँ मैं एरर हटाने के लिए? सेम सी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सेम सी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कार को दोनों डबल डालो। हाँ हटा देना। क्या? मुझे प्रिंट करना है डबल कोट्स के साथ कार। मैं चाहता हूँ डबल कोट के साथ प्रिंट हो, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे देयर्स भी प्रिंट हो। बैक स्लैश देना है क्या? हाँ सी में अपन तो ब्लैक और एक लगा देंगे। क्या क्या हाँ करेंगे बैक बता। स्लैश एन खुला होता था सी में। हाँ अच्छा बैक स्लैश, ठीक है। क्या हुआ है, इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। ये फॉरवर्ड स्लैश है कि बैक स्लैश? फॉरवर्ड स्लैश ये फॉरवर्ड लगा हुआ है, बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड है। ऐसे क्या? हाँ फ्लैश चल रही है, ठीक है। अपन ऐसे स्केप करते हैं, सी में भी ऐसे स्केप होता था, यहाँ भी ऐसे स्केप हो रहा है, ठीक है। मुझे ये प्रिंट करना है अभी एक लाइन में, सिंपल लाइन में। कुछ अजीब सा प्रिंट हो गया, कहाँ पे क्या करना बताओ। मैं चाहता हूँ ये पूरी वैल्यू सिंगल में हो, सिंगल लाइन में प्रिंट हो। जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है वहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश देना है। अच्छा जहाँ जहाँ सिंगल वहाँ डबल कर देंगे बस। कुछ ज्यादा मेहनत का काम नहीं लग रहा है, हर जगह पे चेक करो कहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना। पाइथन थोड़ा स्मार्ट है। अगर उस आपको चाहिए कि जो जो लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ है ऐसे प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रॉ स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग लिखो और उसके आगे एक छोटा सा आर लगा दो, ठीक है। जैसे ही आर लगाओगे ना, तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो सबको एक साथ स्किप कर देगा, ठीक है। एज इट इज का एज इट इज, रॉ स्ट्रिंग का मतलब है कि जैसा है वैसा ही प्रिंट कर दो, रॉ प्रिंट कर दो। तो अगर मैं स्ट्रिंग के आगे बस एक छोटा सा आर लगा दूं तो वो क्या करेगा, जो है जैसा है वैसे ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। अपन को ये ड्रामे नहीं करने पड़ेंगे जो अपन ने यहाँ पे किए, ठीक है। तो ये हमारा रॉ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और आता है कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए एफ लगाते हैं। अब यहाँ पे तो ज्यादा क्लियर होगा नहीं इसका कि क्या ही है, दिस इज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है बस। बट इस एफ का फायदा होता है, क्यों? क्योंकि ये हमें एक चीज यूज करने देता है जो कि है ये, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे यूज होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा नेम थॉर ईयर 2017। थॉर की कोई मूवी थी जो अच्छा 2017 सुनो, में। हाँ इसमें जी डाउट है मेरा। पूछो। अच्छा मान लो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हम्म वो a इज इक्वल टू r लिख देते हैं और वहाँ प्रिंट r की जगह हम a लिखते हैं, तो एरर आएगा, ये क्या होगा उसका? ये हम जानना चाह रहे बताओ बताओ क्या क्या हमने ए ई इज इक्वल टू आर लिखा। थे। हाँ और वहाँ पे आर r की स्ट्रिंग है जगह में a हमारा, ही कर दिया। हाँ पर यहाँ पे हमने किया ए ई। कुछ होगा? नहीं होगा। इनवैलिड सिंटैक्स। क्या मतलब है तुम्हारा ए का? ये बोलेगा वो वो। इस तरीके से सोच रहा है ना, जैसे ये वाली, जैसे आर देखिए जो है वो क्या है इसकी ना, तरह हम शायद ही किसी प्रोग्राम के बीच में कभी यूज करना पड़े कि हमको कभी रो चाहिए कभी फंक्शनल चाहिए तो फॉर्मेटेड चाहिए, मतलब तो हम अपने हिसाब से स्विच कर सकें। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, वही पूछ। अरे वैसे नहीं। ठीक है, अभी फॉर्मेटेड का देख लेते हैं कि फायदा क्या होता है। जैसे मान लो अभी ये फॉर्मेटेड वाला रहने दो, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। हमने लिखा कि मूवी थी थॉर और आई थी कब, 2017 में। और हमें क्या करना है, हमें ऐसा प्रिंट करना है कुछ कि मूवी वाज लॉन्च्ड इन, और फिर यहाँ पे हमें लिखना है कि कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, ठीक है। कैसे प्रिंट करते हैं अपन, सी में या किसी में भी, पाइथन में भी हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। कौन सी मूवी है, नेम कॉमा, फिर क्या करना है कि लॉन्च्ड इन, उसके बाद फिर से कॉमा, और फिर उसके बाद ईयर प्रिंट करना, ठीक है। सिंपल है ना, प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत मैसी सा हो रहा है, बहुत सारे कॉमाज आ रहे हैं, कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ वैल्यू डालनी है कहाँ नहीं डालनी। वहाँ पे हमारा काम आता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, प्रिंट, फिर उसके बाद हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करना था एफ, उसके बाद सिंगल कोट या डबल कोट, जिससे भी हमें स्ट्रिंग को डिफाइन करना है। और अब हमें नेम प्रिंट करना है, और हम चाहते हैं कि पाइथन को बताएं कि नेम एज इट इज मत करो, नेम हमारा वेरिएबल है,
तो उसके आगे और पीछे हम ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो अब अगर हम नेम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा, तो नेम की जगह पे नेम की वैल्यू प्रिंट होगी। मैं सीधा लिख सकता हूँ वॉज लॉन्च्ड एंड देन ईयर। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा रीडेबल लगता है देखने में। बस वही है फॉर्मेटेड। अगर एफ लगाते हैं तो एफ क्या करेगा, जहां भी उसे कर्ली ब्रैकेट्स मिलेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो अगेन थॉर वॉज लॉन्च्ड इन 2017 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ऐसे काम करता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, एज एंड नेम एलेक्स, तो एलेक्स इज 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट की। ठीक है, अब अगर हमें पाइथन में इनपुट चाहिए होता है तो इनपुट के लिए हमारा एक फंक्शन है इनपुट करके। ठीक है, तो मान लो मुझे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है दो वैल्यू को ऐड करने का। ठीक है, मैंने लिया a इज इक्वल टू इनपुट, देन b इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, एंड मैंने इसको रन किया। ठीक है, और a की वैल्यू मैंने दे दी 4, b की वैल्यू मैंने दे दी 5। ठीक है, तो अभी a के अंदर 4 स्टोर है, b के अंदर 5 स्टोर है। अगर मैं प्रिंट करूं a प्लस b तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ? एनी गेसेस? 9। अच्छा, ऋषभ ने कहा 9। सूरज? 4-5 होगा प्रिंट शायद। अच्छा 4-5 प्रिंट 4 होगा। 5 वो तो स्क्रीन पे लेता है अच्छा और अनुज, मैंने 4 लिया, मैंने 5 लिया, मैं 4 और 5 को ऐड कर रहा हूँ। 45 आएगा या 9 आएगा? 4-5 ही आएगा, 9 कैसे आ जाएगा? 4 और 5 दोनों ऐड करने पर 9 आता है, इस वजह से मैंने प्लस लगाया ना। यहाँ नहीं होगा। अच्छा प्लस अच्छा, मैं यहाँ पे अगर a प्लस बी की जगह लिखूँ 4 प्लस 5 तो क्या प्रिंट होगा? 9। अच्छा अनुज, 9 या 45? 9 ही होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है, बट क्या दिक्कत होगी जब अपन ने किया a प्लस बी, इसने अपन को दिया 45। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है इनके टाइप में। ठीक है, मैं अगर टाइप प्रिंट करवाना चाहूँ a का, एंड प्लस हटा देता हूँ यहाँ से, टाइप प्रिंट करवाना चाहूँ b का, एक सेकेंड, ओके, एक एक्स्ट्रा पैकेट भूल जाना, क्लास एस टी आर। क्यों? क्योंकि इनपुट की एक खासियत है, वो जो भी लेगा वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, तो जब मैंने इनपुट 4 लिया है यहाँ पे, तो उसने 4 तो लिया बट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना हो, वो इंटीजर रहे। एक फंक्शन बताया था इंट। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं a इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ a। ठीक है, और b इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ b। ठीक है, तो अपने a को भी कन्वर्ट कर दिया इंट में, b को भी कन्वर्ट कर दिया इंट में, और अब प्रिंट कर रहे हैं a प्लस b। ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा? अब तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा 9। अच्छा क्लियर है, 9 प्रिंट हो रहा है। बट इतनी मेहनत क्यों करनी कि दोबारा से कन्वर्ट करना है? क्या करते हैं, जब इनपुट ले रहे हैं ना उस टाइम पे कर देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं इंट। ठीक है, यहाँ पे इंट लगा दिया, हमारा काम अभी भी हो जाएगा। ठीक है, उसने इनपुट लिया, इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में आया, और उसने क्या किया, जैसे इनपुट आया उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा काम अभी भी बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम ये फंक्शन चलाते हैं, मैंने लिखा 45, मैंने लिखा 55, मैंने रन किया, 100 आ गया। ठीक है, क्लियर है ये वाला? इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में लेगा, तो अगर आपको इंटीजर चाहिए तो बाहर इंटीजर लगाना है, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट लगाना है, लिस्ट चाहिए तो लिस्ट लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ यस भाई। सर। हाँ, इतना क्लियर है, तो चलो अब आते हैं हमारे